हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज होती है? अगर आप लोग यहाँ पे सामने देखें, 3 एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहले है लिथियम, फिर है बेरिलियम और आखिरी है मैग्नीशियम। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से आखिरी ऑर्बिट में जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो उसे छोड़कर नहीं जाता। ठीक हो गया। अच्छा, अब उन दोनों के दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और बीच में मैं क्या करता हूं, मैं उसके बीच में मुख्तलिफ ऑर्बिट्स या उनके दरमियान फासला बढ़ा देता हूं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। यानी वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अगर बीच में इनर शेल्स ऐड होते रहेंगे तो उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होती रहेगी। इस चीज को, ये जो कमी आएगी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, ये जो रिडक्शन आएगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल्स कट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो उनके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से कट ऑफ होती रहती है, कम होती रहती है, रिड्यूस होती रहती है। तो ये रिडक्शन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम क्या नाम देते हैं? शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन या उसकी पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज की थी, और उसमें हमने देखा था कि जब आप विद इन ग्रुप जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो उसके अंदर शेल्स ऐड होते हैं या नहीं होते? सब शेल की बात नहीं कर रहा, मेन शेल इंक्रीज होता है ना। पहले वाले में 1s1 था, दूसरे में 2s1 था, तीसरे में 3s1 था, इसी तरह नीचे आते हैं। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो शेल क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, यानी बीच में उसके फासला बढ़ता रहता है और उसका साइज क्या होता रहता है? बड़ा होता रहता है। और साइज बड़ा होने की वजह से या शेल के बीच में ऐड होने की वजह से उसके दरमियान जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पहले ट्रेंड में यही मेंशन है कि जब आप क्या करते हैं कि जब टॉप टू बॉटम इन ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो है उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो दूसरा ट्रेंड देखते हैं। दूसरा ट्रेंड किसमें देखा जाता है? अक्रॉस द पीरियड देखा जाता है। तो जब आप अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट से लेकर राइट पर जाते जाते कोई मेन शेल ऐड होता है बीच में? कोई मेन शेल ऐड होता है? 2 या 3 या 4 पे जाता है वो? हाँ या नहीं बता देना। नहीं जाता ना, लाजमी नहीं है उसका यही हो कि जाता है या नहीं जाता, या कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, वो उसके अंदर कोई चेंज अगर विद रिस्पेक्ट टू शेल देखा जाए तो कोई चेंज नहीं आता। सब शेल में आता है, शेल में नहीं आता। यानी जो उसका मेन साइज है उसके बीच में कोई शेल ऐड नहीं होगा। जब मेन शेल, सॉरी, बीच में कोई शेल ऐड नहीं हो रहा तो उनका दरमियान का जो फासला है न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का वो भी नहीं चेंज होगा, जिसकी वजह से उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता। यानी हम इस बात को कैसे कहेंगे कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर शेल के वो चेंज नहीं होते इनर शेल्स की बात कर रहा हूँ, मेन शेल की। इसलिए जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हर प्रॉपर्टी की हमने क्या देखना है? विद इन ग्रुप ट्रेंड देखना है और अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड देखना है। विद इन ग्रुप टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे आना होता है, और अक्रॉस द पीरियड जो है वो लेफ्ट टू राइट होता है। और उसकी रीजंस भी देखनी होंगी। इसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि उसके शेल के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। इससे आगे एग्जांपल 3.5 है जो आप लोग करके लाएंगे। इसमें आपको 2 एलिमेंट्स दिए होंगे और आपने बताना है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। अब जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम है, बेरिलियम किस ग्रुप और किस पीरियड में आता है? सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड। और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में। नीचे कौन सा है? तो उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीशियम जो है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, ठीक है शाबाश जी। अच्छा, इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन में जो नीचे है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, सिलिकॉन जो है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, ये असेसमेंट जब तक आपने मीटिंग रीज्वाइन करनी, ये असेसमेंट करें।